प्रणाम। स्वागत है सबका। जड़ और पत्ते जो दिखाई पड़ते हैं वो पत्ते हैं, और जो दिखाई नहीं पड़ते वो जड़ है। लेकिन सबसे मूल्यवान होती है जड़। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बदल सकता है, तो वो सिर्फ जड़ के माध्यम से हो सकता है। पत्तों पर कुछ भी करना व्यर्थ है। ज्यादातर साधक को मैं उलझा पाता हूं। उस उलझन का एक ही कारण है कि वो जड़ पर काम नहीं करते और सिर्फ पत्तों को काटने में संलग्न है। और जो जितना पत्तों को काटने में संलग्न है उतना वो बदलाहट से वंचित रह जाता है। वो बदल नहीं पाता है, स्वयं तक को बदल नहीं पाता है। चूक हो जाती है। वो कहते हैं ना, मौका चला जाता है। क्योंकि जो भी हो सकता था सिर्फ जड़ पर हो सकता था। सारे बुद्ध, सारे जानने वाले, सारे जागे हुए तुम्हें एक ही सलाह देते हैं, या कहो एक ही बात कहना चाहते हैं कि वास्तव में अगर बदलना चाहते हो तो जड़ पर काम करो। नजर थोड़ी जड़ पर ले जाओ, उस स्रोत पर ले जाओ जहां से ये पत्ते पनक रहे हैं, जहां से इन पत्तों का जन्म हो रहा है। जड़ को ठीक से तुम संयोजित कर लोगे, जड़ पर ठीक से काम कर लोगे, तुम पाओगे परिणाम में पत्ते तुम्हारे मुताबिक आने लगे। अध्यात्म सिर्फ एक ही बात पर जोर दे रहा है कि तुम जड़ पर काम कर रहे हो। इसलिए वो भीतर की चर्चा करता है, इसलिए वो स्रोत की चर्चा करता है। उसे तुम्हारे पत्तों में कोई रस नहीं है, उसकी बात ही ना उठाओ। हाँ, स्रोत। अब स्रोत क्या है, वो जड़ क्या है? वो जड़ है बेहोशी में की गई मांगे। वो जड़ है बेहोशी में किया गया भाव। बेहोशी में तुम बहुत कुछ ऐसा मांगते रहते हो, मांगे चले जाते हो, भाव करते रहते हो, भाव से भर जाते हो।
और जब पत्ते आते हैं, उस बेहोशी के परिणाम में जो पत्ते पनकते हैं, तब तुम रोते हो, तब तुम किसी खोज में निकल पड़ते हो कि कोई गुरु चाहिए, कोई मुक्त करने वाला चाहिए, उसी की खोज में चले जाते हो। तब गुरु भी कुछ नहीं कर सकता है। जो हो गया, जो बीज तुमने डाल दिया, वो पनक गया। अब तो उसकी सिर्फ फसल काटनी है। गुरु भी तुम्हें एक ही बात कहता है, अब जो हो चुका उस पर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें एक सलाह दे सकता हूं। आने वाले पल में जो बेहोशी में बीज गिर रहे हैं, उसमें जरा सावधान हो जाना, उसमें जरा होशपूर्ण हो जाना, थोड़ा ठिठकना, थोड़ा रुकना, थोड़ा विश्लेषण करना। बीज डालने के पहले विश्लेषण करना, बीज डालने के पहले थोड़ा सोच लेना कि अब तक जो बीज डाले परिणाम क्या हुआ। बस इतनी ही सलाह दे रहे हैं वो, तुम्हें इतनी ही समझ दे रहे हैं कि नए बीज डालने के पहले थोड़ा ठिठक जाना। बस उस ठिठकने की कला का नाम ध्यान है। थोड़ा रुक जाना, एक पल ही सही, होशपूर्ण होकर देख लेना, कहीं तुम वही गलती फिर से तो नहीं दोहरा रहे हो जो अब तक दोहराई। बस इसी कला में तुम्हें निपुण करना चाहते हैं, तुम्हें वो क्षमता आ जाए कि हर बीज गिरने के पहले, हर मांग उठने के पहले मैं थोड़ा देख लूं। कोई ऐसी तो मांग नहीं कर रहा हो जो मेरी बेहोशी से उठ रही है और मैं उसी विशेष सर्कल में फंस न जाऊं, उसी उलझन में फिर से न फंस जाऊं, उसी चक्रव्यूह में मैं अटक न जाऊं। बस इतना ही संदेश है, इससे अतिरिक्त कहने को और कुछ है ही नहीं। हो गया वो हो गया, उसको नहीं बदला जा सकता, लेकिन जो अब तुम नए बीज डालोगे उसमें सावधान। बस इस बात को साधक को प्रतिपल याद रखना पड़ेगा, उस याद को अपने अचेतन की गहराइयों में ले जाना पड़ेगा। इसीलिए तुम्हें निरंतर कहा गया कि ध्यान करते रहो, ध्यान का एक सातत्य जारी रखो, होश का एक सातत्य जारी रखो। वो होश किसके लिए चाहिए कि जाने अनजाने तुम वही बीज फिर से नहीं डाल रहे हो, वही गलती फिर से नहीं कर रहे हो। कौन बताएगा तुम्हें? तुम ही अपने मित्र हो और तुम ही अपने शत्रु हो। अगर तुमने होशपूर्ण रहकर उस बीज को ना गिरने दिया, तुमने भूमि ही ना दी उसे, तुम अपने मित्र हो गए और बेहोश बने रहे, बेहोशी की आदत में संलग्न रहे, तो तुम ही अपने शत्रु हो। तो तुम्ही को बनना पड़ेगा अपने मित्र, थोड़ा देखना पड़ेगा।
उसी का नाम ध्यान, उसी का नाम जागृतता है, उसी का नाम होश है। बस उसको बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। एक दिन वो आदत इतनी गहरी हो जाएगी कि वो सहज सधेगी। तब तक तुम्हें ठीक से करना पड़ेगा। बस साधक को इस बात को ठीक से समझना। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।